3 बार ओमकार करते गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्वकारण कारणम्। जय गुरुदेव। उपनिषद दर्शन की नेति नेति विचारधारा के अनुरूप श्री ललिता सहस्त्रनाम की निरुक्ति नामावली का क्रम आगे भी जारी है। नेति नेति उपनिषद में यह भी नहीं वो भी नहीं नेति। जैसे एक प्रश्न आता मैं कौन हूं, इसका उत्तर कोई नहीं देगा, खुद ही ढूंढना है। तो इसके अनेक उत्तर मिलेंगे। नेति नेति यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी नहीं हूं। ऐसे करते करते अंतिम फिर हमारा जो मूल रूप है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार देवी में भी इन कुछ नामों में ऐसा आता है देवी ये भी नहीं, देवी ये भी नहीं, देवी ये भी नहीं, देवी ये भी नहीं, ऐसे। पर परमेश्वरी की सश्रिकता कहा किस रूप में व्याप्त है, इसको पूर्ण रूप से समझाने के लिए वह कहा किस भावना के अभाव का निराकरण से प्रकट होती है, यह बताना इस नामावली का अभिप्राय है। असत या निराकरण करने से सत स्वरूप अपने आप प्रकट होता है। माया, मोह, ममता, चिंता, शोक आदि असत भावनाओं के मिट जाने से निश्चिंत, निर्मोह, निर्मम और निरामय आनंद का अपने आप आविर्भाव हो जाता है। अंधकार के तिरोभाव और प्रकाश के प्रादुर्भाव की यह समवर्ती घटना श्री माता के अगले नामों में व्यंजित होती है। 47 नंबर का श्लोक है। निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हंत्री निष्पापा पापनाशिनी। जिनका आचरण पवित्र होता है और मन निर्मल होता है उनको किसी बात की चिंता नहीं होती। अगर मन में कलुषित भावनाएं है, मन में चालबाजी भरी पड़ी है और आचरण अपवित्र है, तो फिर उस व्यक्ति को चिंता हमेशा सताए रहती है। चिंता तभी होती है जब किसी प्रतिफल को प्राप्त करने की उत्कट लालसा हो। जाको कछु न चाहिए सोई सहनसहा वाली भावना के अनुसार निरीह व्यक्ति ही हमेशा निश्चिंत रहता है। मनुपदास जी का ये वाक्य, जाको कछु न चाहिए, चाह मिटी चिंता मरी, मनुआ बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह कौन है? किसको शहंशाह बोलेंगे आप? जिसके पास सारी संपत्ति है, सारे सुख सुविधा, उसको बोलेंगे वो सम्राट है? नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कितनी भी संपत्ति अंदर से तो वो भिखारी बना हुआ ही है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। रास्ते में जा रहा है भिखारी, उसके कपड़े ठीक नहीं है, बस इतना ही फर्क है। बाकी लोग भी तो भिखारी है। भगवान के पास जाएंगे, भगवान ये करा दो, शादी नहीं हो रही, पैसा चाहिए, ये।
जब जब तक मांग हमारे भीतर है तब तक हम भिखारी के जैसे हैं, हम शहंशाह नहीं हो सकते। शहंशाह कौन है, सम्राट कौन है, जिससे कुछ नहीं चाहिए। चाह मिटी चिंता मरी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इस भावना के अनुसार निरीह व्यक्ति ही हमेशा निश्चिंत रहता है। चिंता जब मिट जाती है तो अहंकार की भावना भी दूर हो जाती है। जिसको न किसी बात की चिंता हो, न मन में अहम की भावना हो, वह ईश्वरी भावना के निकट से निकट पहुंच जाता है। वह अपने वास्तविक व्यक्तित्व को पहचानने लगता है। जो वास्तव में मूल्यवान है उसको लौकिक बुद्धि समझ नहीं पाती। असत्य को सत्य, मूल्यहीन को मूल्यवान और क्षण भंगुर को शाश्वत समझकर गलत रास्ते पर चलना ही मोह का लक्षण है। माया के कारण इस प्रकार का मोह हो जाता है। मोह माने अटैचमेंट। अटैचमेंट माने मोह, इसको बोलते हैं भाई इसके वजह से, इसके सिवा मेरा हो नहीं सकता है, ऐसे ही चाहिए। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है, पद भी हो सकता है। मोह कहीं पे भी हो सकता है। बूढ़े से भी हो सकता है, बच्चे से भी हो सकता है, कुत्ते से हो सकता है, बिल्ली से हो सकता है। कहीं पे भी मोह का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ अटैचमेंट हो जाए। परमेश्वरी की कृपा होने पर यह मोह नष्ट हो जाता है और वास्तविकता का पता चल जाता है। ममता की भावना भी माया और मोह की ही सगी बहन है। यह मेरा घर है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, यही भावना ममता कहलाती है। लौकिक दृष्टि से यह कोई बुरी भावना नहीं है और असल में इसी ममता के कारण संसार भी चलता है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से यह ममता साधना के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। जीवन लीला कुशलता पूर्वक चलाने भर के लिए ममता की बात मानी जा सकती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में अग्रसर होकर अपने असली अस्तित्व को पहचानने पर यह सारी ममता मरीचिका सी लगती है। परमेश्वरी हमें ममता का पाठ पढ़ाती भी है और फिर इस ममता से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाती है। इसलिए उनको निर्ममा और ममता हंत्री कहा गया है। इसी प्रकार पाप पुण्य भी संसर्ग से पलते गल जाते हैं। पापी के संसर्ग में पुण्यात्मा भी पापी बन जाता है और पुण्यात्मा के साथ रहकर पापी भी धीरे धीरे सुधर जाता है। जिस व्यक्ति को पाप छू नहीं सकता, उसके छूने मात्र से पापी का पाप पल भर में मिट जाता है। भगवान राम के स्पर्श मात्र से अहल्या का युगों पुराना पाप अब अभिशाप दूर हो चुका। ईश्वर के रास्ते बहुत सूक्ष्म हैं, अगोचर, अदृश्य। कब कैसे तुम पर जाल फेंकेगा, कब कैसे तुम उसके जाल में फंस जाओगे, शायद तुम्हें खबर भी ना हो पाए, तुम्हें पता भी न चले। प्रभु के मार्ग स्थूल नहीं है, आंखों से दिखाई पड़े, तर्क से समझ में आए, ऐसे नहीं है। कब किस अनजान रास्ते से बुलावा आएगा, कब किस बहाने तुम उसके निकट आने लगोगे, कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऐसा तुम्हें ही हुआ हो ऐसा नहीं, सदियों सदियों में बहुतों को हुआ है। सोचा भी न था और परम घटना घट गई। सोचने से तो कभी घटती नहीं, अनसोचे आसानी से घट जाती। रत्नाकर डाकू का तो सबको पता ही है। अंगुलीमाल हत्यारा था, बड़ा हत्यारा, बड़े से बड़ा हत्यारा। उसने कसम खा रखी थी कि 1000 लोगों की गर्दनें काटकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनूंगा। उसके दिमाग में एक ज्वर चढ़ गया था, एक जुनून चढ़ गया था कि मुझे 108 अंगुलियों की माला काट पहनना है। अंगुलियां, उंगलियां, इसलिए अंगुलीमाल उसका नाम पड़ गया। उसने न मालूम कितने लोग मारे। कहते हैं 999 लोग मारे, एक की कमी थी। उसकी माँ भी उसके पास जाने से डरने लगी थी क्योंकि वह ऐसा हत्यारा आदमी और एक ही की कमी बची है, माँ से भी पूरी कर सकता है। जिस जंगल में वह रहता था वहां से रास्ते बंद हो गए, लोगों ने गुजरना बंद कर दिया था। सम्राट भी उसे देखकर उसकी कल्पना मात्र से उसकी मौजूदगी की खबर पाकर थर थर कांपता था। अकेला पूरे राज्य को हिला रहा था अंगुलीमाल जंगल में बैठ के।
भगवान बुद्ध उस रास्ते से एक समय गुजरे। गांव के लोगों ने कहा, आप मत जाइए उस रास्ते से, उस दुष्ट का कुछ भरोसा नहीं है। दूसरा रास्ता है, जरा लंबा है लेकिन चुनने योग्य है, नाहक जीवन को खतरे में क्यों डालना। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं ने, जो भगवान बुद्ध के भिक्षु थे, उन्होंने भी उनको प्रार्थना की कि भगवान, वहां जाने की क्या जरूरत है। बुद्ध ने कहा, मुझे अगर पता ना होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी जा सकता था, अब तो पता है, कोई वहां न जाएगा, मुझे तो जाना ही चाहिए। शरीर तो ऐसे ही गिरेगा, चलो इस आदमी की आकांक्षा ही पूरी हो जाएगी, उसे एक की ही जरूरत है, उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। एक शरीर मेरे पास है और यह शरीर तो जाने वाला है, किसी के काम आ जाए, इससे और शुभ क्या होगा, थोड़ी सेवा हो जाएगी। जो भिक्षुक सदा बुद्ध के साथ साथ चलते थे, गौरव अनुभव करते थे साथ साथ चलने में, दिखलाते थे लोगों को कि हम बुद्ध के इतने करीब है, इतने निकट है, वे भी उस दिन पीछे रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बुद्ध के साथ जाने के लिए। भगवान बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास पहुंचे तो अकेले थे, मीलों पीछे छूट गए थे उनके शिष्य। अंगुलीमाल दूर से ही चिल्लाया कि हे भिक्षु, रुक जा, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। भगवान बुद्ध जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि शायद तुझे भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, और मैं तुझसे कहता हूं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तुझे यह भी पता नहीं है कि तू कौन है। अंगुलीमाल झिझका, एक क्षण ठिठका, ऐसा आदमी तो उसने नहीं देखा था जो इस बल से बोले। फिर भी उसने कहा कि अच्छा हो लौट जाओ, जहां हो वही ठहर जाओ, एक कदम और आगे बढ़े कि खतरा है। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मुझे तो वर्षों हो गए तब मैं रुक गया, तू रुक, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम विक्षिप्त मालूम होते हो, तुम्हारी पहली बात से तो मुझे पता चल गया कि तुम विक्षिप्त हो, अब दूसरी से तो बिल्कुल प्रमाण मिल गया। खुद तो चले आ रहे मेरी तरफ और कहते हैं कि तुम रुक रुक गए हो, और मुझे रुके हुए को कहते हो कि मैं चल रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि हाँ, क्योंकि जिस दिन मेरा मन रुका उस दिन मैं रुक गया। तेरा मन अभी भी चल रहा है, देह जरूर ठहरी है और मन चल रहा है तो सारा संसार चल रहा है। इसलिए कहता हूं कि तू चल रहा है और मैं ठहरा हुआ। अंगुलीमाल को सोचना पड़ा। बात पति की थी, बुद्ध बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए, उसके हाथ उठाना चाहते थे, फरसे को उठा नहीं पा रहे थे। यह आदमी मारने जैसा तो नहीं है, इस आदमी के चरणों में मर जाना मिल जाए तो सौभाग्य, लेकिन फिर भी पुरानी आदत, पुराने संस्कार बल मारे, उठाया फरसाया। बुद्ध ने कहा कि देख, कुछ जल्दी नहीं है, मुझे तो तू जब चाहे तब मार लेना, यह गर्दन तो कटी हुई है, मैं कुछ भागने वाला में से नहीं हूं, अन्यथा आता ही नहीं। मगर इसके पहले कि तू मुझे मारे, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, वह पूरी कर दे। अंगुलीमाल ने पूछा, क्या है बताओ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस वृक्ष के जिसके नीचे हम खड़े हैं अभी, कुछ पत्ते तोड़ दे। उसने कहा, पत्ते क्यों। उसने उठाया अपना फारसा और एक पूरी शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा, बस आधी आकांक्षा पूरी हो गई, आधी और पूरी कर दे, अब इसे वापस जोड़ दे जहां से तोड़ा। अंगुलीमाल बोला, तुम निश्चित ही पागल हो, टूटी शाखा अब कैसे जोड़ी जा सकती है। बुद्ध ने कहा, अगर जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने की जरूरत भी नहीं करनी चाहिए। तोड़ना तो कोई बच्चा भी कर सकता है, उसके लिए कौन सी ताकत चाहिए। जोड़ने की कला ही कला है, उसके लिए ताकत चाहिए। तूने इतने सारे लोग मारे, एक चींटी को भी जिला सकता है तू, और जिसे हम जीवन न दे सकते हैं उसे मारने का हमें क्या हक है। जैसे अंगुलीमाल सदियों सदियों की निद्रा से जागा, फरसा हाथ से गिर गया, बुद्ध के चरण में झुक गया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भिक्षु अंगुलीमाल उठो। उसने कहा, आप भिक्षु मुझे क्यों कहते हैं। बुद्ध ने कहा, मैंने दीक्षा दे दी, मैं ऐसे ही हिम्मतवर लोगों की तलाश में हूं। अंगुलीमाल ने दीक्षा मांगी न थी, झुका था तब हत्यारा अंगुलीमाल, जब झुका था तब अंगुलीमाल था, उठा तब भिक्षु अंगुलीमाल था। बुद्ध ने कहा, मैंने तो दीक्षा दे दी, तू मेरा सन्यासी हो गया, चल मेरे पीछे। अंगुलीमाल, तू बहुत प्यारा व्यक्ति है, इतना जल्दी बहुत कम लोगों की समझ में आता है। अंगुलीमाल ने कहा, मैं हत्यारा हूं, मुझसे ज्यादा पापी नहीं कोई, और क्या ढंग है मुझे दीक्षा देने का, मैंने मांगी नहीं। बुद्ध ने कहा, तू मांगे या ना मांगे, तू पात्र है और मैं देता हूं। ऐसे अंगुलीमाल दीक्षित हुआ और दूसरे दिन ही अद्भुत घटना घटी।
जब शहर से आया बुद्ध के साथ, तो ऐसा भय व्याप्त हो गया कि लोगों ने द्वार दरवाजे बंद कर दिए। जानकर भी कि वह भिक्षु हो गया, लेकिन पुरानी आदतें, झपट पड़े किसी पर, किसी की गर्दन काट दे, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं करता है। लोगों ने पत्थर मारे अपने मकानों पर चढ़कर। ये बहादुर लोग जो रास्ते पर जाने से डरते थे, ये उस निहत्थे आदमी पर पत्थर फेंकने लगे। अंगुलीमाल पत्थरों की चोटें खाकर गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया। बुद्ध उसके पास झुके और अंगुलीमाल से पूछा, अंगुलीमाल, इन लोगों के प्रति तेरे मन में क्या होता है? उसने कहा, कुछ भी नहीं। करुणा उठती है कि बेचारों को कुछ भी पता नहीं क्या कर रहे। अरे उसे तोड़ रहे हैं जिसे जोड़ नहीं सकते, उसे मार रहे हैं जिसे जिला नहीं सकते। और फिर जब आपके चरणों में झुककर मैंने अपने भीतर जो देखा है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है भगवान। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, अब तू न केवल भिक्षु है, ब्राह्मण भी हो गया। हे भिक्षु, हे ब्राह्मण, उठ, मेरे साथ आ, तूने ब्रह्म को जान लिया आज। सांझ को सम्राट बिंबिसार को खबर मिली, तो वे बुद्ध के दर्शन को आए देखने। तो लंगुलीमाल को जीवन भर का दुश्मन था, लेकिन बहाना तो बुद्ध के दर्शन का था। बुद्ध के चरणों में झुके और कहा, मैंने सुना है अंगुलीमाल दीक्षित हुआ। बुद्ध ने कहा, नहीं, दीक्षित हुआ नहीं, दीक्षा दी गई। प्रसाद रूप पात्र था। बिंबिसार ने कहा, अंगुलीमाल और पात्र, तो फिर अपात्र कौन है? भगवान बुद्ध ने कहा, अपात्र कोई भी नहीं है। जो अपात्र माने हैं अपने को अपात्र है। मान्यता की अपात्रता है, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व विराजमान है। जरा उकसाओ, जरा राख झाड़ो और अंगारा निकल आएगा। दमकता अंगारा, शाश्वत ज्योति प्रकट हो जाएगी भीतर, बिंबिसार का जैसे। लेकिन अभी समय नहीं आया था, उसे इन बातों में उत्सुकता नहीं थी। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ वह अंगुलीमाल कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जीवन भर की इच्छा है उसे देखने की, वह आज पूरी हो जाए। बुद्ध ने कहा, ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है भिक्षु है, ये अंगुलीमाल है। सम्राट तो इतना घबरा गया कि उसने जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाली। बुद्ध ने कहा, म्यान में रखो तलवार को, अब इससे डरने की जरूरत भी नहीं है। तुम इसके टुकड़े टुकड़े भी काट डालो, तो भी इसके मन से, इसके प्राणों से कोई दुर्भावना नहीं उठेगी। आशीष ही आशीष बरसेंगे, आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसेंगे। यह न केवल भिक्षु है, यह ब्राह्मण भी हो गया। उसने ब्रह्म को भी जान लिया, लेकिन बिंबिसार को पसीना छूट गया था। तो इस प्रकार अंगुलीमाल बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। कुछ सोचा भी नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होंगी, कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वाल्मीकि वाल्मीकि ने सोचा था कभी? नहीं सोचा था। अचानक मिलना हो गया था महर्षि नारद जी से। नारद को लूटना चाहता था वाल्मीकि, लेकिन नारद ने कहा, मुझे लूटे इसके पहले घर जाकर एक बात पूछा कि लूटने से जो पाप लगता है, घर के लोग जिनके लिए तू लूट रहा है, पत्नी, तेरे पिता, तेरे बेटे, वे भागीदार होंगे पाप में, साझेदार होंगे तेरे पाप में? वाल्मीकि हंसा। तब उसका नाम था वाल्या भिल। वह हंसा। उसने कहा, मुझे धोखा देते हो, इधर मैं पूछने जाऊं तुम उधर भाग जाओ। नारद ने कहा, मुझे बांध दो इस वृक्ष से। बांध दिया उसको। वाला नारद को पूछने घर गया। नारद को वहीं पे बांध के रख दिया था। पिता से पूछा घर जाके, पिता ने कहा कि मुझे क्या मतलब है कि तू कैसे पैसे लाता है, बूढ़े बाप की सेवा करना तेरा कर्तव्य, पाप पुण्य तू जान, इसमें कैसी साझेदारी है? मैंने कभी तुझसे पूछा भी नहीं, तो कभी पूछूंगा तू कैसे कमाता है, ये तू सोच। पत्नी ने कहा, मुझे क्या पता, मुझे विवाह कर लाए थे, तब से तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी चिंता करो, मेरी देखभाल करो। मैं तुम्हारा घर संभालती, तुम्हारा भोजन बनाती, तुम्हारे बच्चों को पालती, तुम्हारे पिता की सेवा करती, और क्या चाहते हो? इतना बहुत है। पाप पुण्य का हिसाब तो तुम समझो। बेटों ने कहा, हमें क्या पता, आपने जन्म दिया, हम तो अभी बड़े भी नहीं हुए, हमें कुछ पता भी नहीं है किसको पुण्य कहे किसको पाप, ये आप ही समझे। वालिया चौंक गया और जागा। लौटा तो नारद से कहा, मुझे क्षमा कर दे, मैं भूल में था, वे कोई भी मेरे पाप में भागीदार नहीं है, तो अब और पाप नहीं हो सकेगा। मुझे कुछ मंत्र दे, मुझे कुछ विधि दे, मुझे कुछ जीवन रूपांतरण की प्रक्रिया दे। बेपढ़ा लिखा हूँ, शास्त्र पढ़ नहीं सकता, मुझे सरल सीधे साधे आदमी को, ग्रामीण आदमी को भी कुछ उपाय हो तो बता दे। नारद ने कहा, तो तू फिर राम राम जप। जब नारद लौटे तो वाल्या ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। वाल्या नहीं था, वाल्मीकि हो गया था। ज्योति बिखर रही थी उससे, आभा मंडल उसे घेरे हुए था। सैकड़ों गजों की दूरी से उसकी सुगंध, उसका संगीत नारद को अनुभव होने लगा था।
पास आए तो बहुत चौंके, वह राम राम तो भूल गया था, मरा मरा जप रहा था, लेकिन मरा मरा जपते भी राम राम जोर से जपो, बार बार जपो, तेजी से जपो, राम 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 राम। बेपढ़ा लिखा आदमी था, भूल चूक हो गई, रा पीछे हो गया, म आगे हो गया, तो मरा मरा जपता रहा, लेकिन मरा मरा जप कर भी राम को उपलब्ध हो गया। जाप में एक भाव था, एक श्रद्धा थी, एक सरलता थी, एक हार्दिकता थी, मन निर्मल था, अंतःकरण शुद्ध था, एक प्रेम था। सोचा होगा वाले ने कभी कि ऐसे जीवन में क्रांति हो जाएगी? नहीं। आप नहीं जानते परमात्मा परमेश्वरी कब किस द्वार से आप में प्रवेश करेगा। ईश्वर का रास्ता बड़ा अलग है। परमेश्वरी का निष्पाप और पावन रूप भी पापी से पापी व्यक्ति के भी पापों को दूर कर सकता है। निरुक्ति नामावली का युगल गीत अगले श्लोक में भी जारी है। निष्क्रोधा क्रोध शमनी, निर्लोभा लोभ नाशिनी, निस्संशया संशयग्नि, निर्भवा भवनाशिनी। क्रोध का जवाब क्रोध नहीं है, शांति है। क्रोध के नियंत्रण से क्रोध को जीता जा सकता है। किसी को गुस्सा आता है तो उस पर गुस्सा करने से समस्या हल नहीं होती। क्रोध को क्रोध से नहीं काट सकते, क्रोध से क्रोध तो और भड़कता है कि ऐसे हो गया जैसे आग में घी डालना। स्वयं शांत रहने से थोड़ी देर के बाद क्रोधी भी शांत हो जाता है। इसी प्रकार अपने आप को लोभ से दूर रख अगर अपने आप को लोभ से दूर रखा जाए तो दूसरों का लोभ भी अपने आप कम हो जाता है। शंकालुओं के साथ भी यही बात होती है। हम दूसरों पर जितनी शंका या संदेह प्रकट करते हैं, उतने ही वे हमारे प्रति शंकालु बन जाते हैं। फूंक फूंक कर चलने से हम अपने को जितना सुरक्षित समझते हैं, इससे भी अधिक सुरक्षित हम विश्वास के भरोसे बन जाते हैं। कभी कभी अधिक विश्वास करने से हानि भी हो सकती है, लेकिन विश्वास से होने वाला लाभ की तुलना में वह बहुत कम है। हर चीज में कदम कदम पर संदेह करते हुए आगे चलने से न मन को शांति मिलती है और न काम भी ठीक हो पाता है। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण बोलते, संशयात्मा न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में, उसका तो विनाश निश्चित है। याद रहे कि यह सारा परमेश्वरी का गुणगान है। परमेश्वरी भक्तों को जो कुछ दे सकती है, उसमें सबसे मूल्यवान है मुक्ति, मोक्ष। जनन मरण के संसार चक्र से छुटकारा उन्हीं की कृपा से मिलता है। इसके लिए वही एकमात्र अधिकारिणी है, क्योंकि उनका तो न जन्म होता है और न अंत। इसलिए वह निर्भवा और भवनाशिनी है। वह आत्म संभवा है, तभी तो आत्मगति प्रदान कर सकती है। आत्मा न पैदा होती है और न मरती है, यही आत्म स्वरूपिणी का भी लक्षण है। कभी कुल गुरु कालिदास, उनकी चरम आकांक्षा थी कि अपने आप प्रकट होने वाले नील लोहित बार बार पैदा होकर मरने की सांसारिक यातना से उनको बचाए। संसार में संकल्प सबसे प्रबल होता है। संकल्प से ही मनुष्य जन्म लेता है, संकल्प से ही पलता है और संकल्प में ही विलीन हो जाता है। संकल्प के स्वाभाविक विकास में सबसे बड़ी बाधा मन का विकल्प उपस्थित कर देता है। अंतःकरण से उठने वाला संकल्प हमेशा सात्विक होता है, लेकिन विकारी मन उसमें तरह तरह के विकल्पों की कल्पना करते, इसलिए सहज सात्विक संकल्प भी विकल्प की विकृत छाया में धूमिल बन जाता है। विकल्प के बिना विकसित होने वाला संकल्प ही सर्व मंगला का साक्षात्कार करने में सहायक होता है। इसी संकल्प की सात्विक शक्तिमत्ता का वर्णन अगले श्लोक में मिलता है। निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी, निर्नाशा मृत्युमथनी, निष्क्रिया निष्परिग्रह। देवी के मन में संकल्प और निष्ठा का इतना परिनिष्ठित रूप दिखाई देता है कि उसमें विकल्प या विप्रतिपत्ति का कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। देवी के आराधकों में भी इसी प्रकार की संकल्प शुद्धि होनी चाहिए।
शुद्ध संकल्प से कठिन साध्य भी सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का पावन संकल्प पार्वती को अंत में सफल मनोरथ बना देता है। इसी प्रकार दशरथ नंदन राम के लौकिक और अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनको स्वामी के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प जानकी को भी पूर्ण काम बना देता है। साधक के मन में इसी प्रकार की निर्विकल्प भावना होनी चाहिए। मन में अच्छी भावना पैदा होने से अस्वस्थ भावना अपने आप दूर हो जाती है। सत्संकल्प विकल्प को नष्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे सत्संकल्प के बल से संकल्प भी शांत हो जाते। मन में किसी प्रकार की भावना या विकार उत्पन्न न हो तो मन से आगे का रास्ता खुल जाता है और आत्मा का आंगन मिल जाता है। इसी को योगी निर्विकल्प समाधि की संज्ञा देते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण आदि द्वंद से परे की यह मनोभूमिका परमेश्वरी के सानिध्य की परिचायिका होती है। निर्मल मन की निर्विकल्पा देवी का निवास स्थान। निर्मल मन ही निर्विकल्प निर्विकल्पा परमेश्वरी का निवास स्थान है। जहां संकल्प प्रबल हो वहां रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती। सच्चा साधक अपने साध्य की ओर सहज रूप में अनायास अग्रसर होता है। कुंठित मन ही पग पग पर कल्पित बाधाओं से परेशान होता है, पर विकुंठित मन के लिए वैकुंठ का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में बड़े उच्च कोटि के संत हो गए, वो हमेशा बोलते थे, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण। मन को प्रसन्न करो, मन को ठीक करो, सारे सिद्धियों का कारण तो वही है। मन ही ठीक नहीं, मन में ही खराब विचार, बेकार, दूसरों को पराजित करने की भावना, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना भरी पड़ी है। हम कब ऊंचे उठेंगे? अरे भाई, आप किसी को मदद करेंगे पहाड़ चढ़ने में, अंत में आप पाओगे उसके साथ आप भी पहुंच गए पहाड़ पे। लेकिन आप अगर जीवन भर किसी को नीचे दबाते रहे, आप भी नीचे धंस जाएंगे उसके साथ। आपकी चेतना में भी इतनी जड़ता आ जाएगी, फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा विचार शुद्ध, कैसे मैं दूसरों को ऊपर उठाऊं। हैप्पीनेस प्रोग्राम में हमारे जो 6 दिन का है, उसमें 5वें दिन में एक ग्रुप जो होमवर्क देते हैं, उसमें एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपने जीवन में ऐसा क्या किया जिसमें आपने दूसरों के दिव्य गुण खिलाने में मदद हुई। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हम हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते, हालांकि जो ऊपर उठाता है किसी को, वो खुद उठ जाता है। ये रहस्य की बात है। रास्ते में अगर कोई बाधा उत्पन्न भी हो तो उसको श्री माता अपने आप दूर कर देती, इसलिए माता को निराबाधा कहा गया है। देवी की यह अनुकंपा सबकी संपत्ति है। सब लोग उसके पात्र है, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो और चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। धनी हो, निर्धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पंडित हो, पामर हो, सब देवी की दृष्टि में एक जैसे हैं। जैसे सूर्य की किरणें राजा के महल में और गरीब की झोपड़ी में समान रूप से पहुंचती है, वैसी ही भगवती की पावन भावना में कोई भेदभाव नहीं होता। सबको वह समान रूप से देखती है और सबको समान रूप से देखने वाले साधकों की सात्विक साधना को ही वह स्वीकार करती है। इसलिए हमें भी अपनी दृष्टि भगवती के जैसे समान करनी चाहिए। सबके प्रति सब अपने हैं। जहाँ परायेपन की कोई भावना नहीं है, वह भगवती की बहुत कृपा होती है। जहां किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी रूप में आ गया तो देवी वहां से तत्काल चली जाती है। भेदभाव दिव्यता का प्रबल शत्रु है। समरसता ही साधना की सफलता का रहस्य है। इसीलिए परमेश्वरी को निर्भेदा और भेदनाशिनी कहा गया है। वह अपने में भेदभाव को आश्रय नहीं देती और दूसरों के भीतर विद्यमान भेद बुद्धि को भी मिटा देती है।
जब वह भेदभाव मिट जाता है, तब हर जगह एक ही आत्म तत्व का अखंड रूप दिखाई देता है। आत्म तत्व अमिट है, अमर है और सर्वव्यापी है। जो सीमित है वही मिटता है और असीम में मिल जाता है। असीम कभी नहीं मिटता। आत्मा के इसी असीम, अखंड और अविनश्वर तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले परमेश्वरी भी नाश रहित और नश्वर को नष्ट कर देती। निर्नाशा और मृत्यु मथनी देवी के ये दोनों नाम इसी अमर गाथा का वर्णन करते हैं। नश्वर शरीर के भीतर छिपी हुई अविनश्वर परम सत्ता को पहचानना ही श्री माता का साक्षात्कार है। परम तत्व को पहचानने के बाद साधक जीवन मुक्त बन जाता है। जीवन लीला चलाने के लिए वह हर काम करता है तो रहता, जो भाई रोजमर्रा का जीवन चलाना है, इसी को जीवन लीला बोलते हैं। तो साधक जीवन मुक्त बन तो जाता है, लेकिन जीवन लीला चलाने के लिए वह हर काम करता तो रहता है, पर उससे वह अपने को बांध नहीं लेता, कोई कर्म नहीं बनता है उसका। सब कुछ करते हुए भी वह कुछ नहीं करता और कुछ भी न करते हुए भी वह सब कुछ करता है। आप गुरुदेव को देखिए, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते। वो बैठे कहाँ है अभी? यूएस में कहीं पे है। अब देखो सारी दुनिया में उनके नाम से काम चल रहा है कि नहीं? लोग सेवा साधना कर रहे हैं कि नहीं? लोगों का दुख उनके नाम से दूर हो रहा है कि नहीं? उत्तम उदाहरण है ये। कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते। स्थूल दृष्टि से देखने पर जीवन मुक्त का आचरण निष्क्रिय सा लगता है। ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाहता है, पर वास्तविकता यह है कि त्याग की भावना से भोगने की आध्यात्मिक जीवन धारा में वह अपने को, अपने मन को और अपनी आत्मा को बहलाता रहता है। कमल के पत्ते पर जैसे पानी की बूंद चमकती रहती है, वैसे ही उसका जीवन निष्क्रिय होने पर भी सक्रिय है और सक्रिय दिखाई देने पर भी निष्क्रिय है। इसी प्रकार की निष्क्रियता का भाव देवी में भी दिखाई देता है, इसलिए उनको निष्क्रिया कहा गया है। और इस श्लोक का अंतिम नाम है निष्परिग्रह। परिग्रह से इस मनुष्य परजीवी बन जाता है। जो जितना लेता है वह उतना बिखर जाता है, जो जितना देता है वह उतना निखर उठता है। षट संपत्ति में आता है नहीं, अपरिग्रह। जमा मत करते रखो, जमा मत करो। 100 साड़ियां है, कहाँ पहनेंगे उतना? पर अलमारी तो भरी पड़ी है। उसमें से कई साड़ियां तो आप मरते दम तक नहीं पहनेंगे, वैसे पड़ रहे। बड़े दिखाते शादी, वो मराठी में शालू बोलते हैं, जो शादी के समय जो पहनते साड़ी। ये मेरे शादी का शालू है, करना क्या है उसका? खराब हो रहा है वो उधर पड़े पड़े, पहनो कम से कम। कितनी सारी चीजें हमारे घर में हमने जमा करके रखी, आप कल्पना करो। आधे से ज्यादा कचरा आपके घर में कचरा ही कचरा, जो कभी काम में नहीं आना। इतना सा कोई स्क्रू है, नट बोल्ट है, वो भी हम ड्रावर में रख देते हैं कि नहीं नहीं काम आएगा, और जब काम आता है वो तो दिखता ही नहीं, नया खरीद के लेके आते हैं। क्यों जमा करना है चीजें? फोन खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब हो गई, उसको भी लग, पूरे जीवन भर वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई, अब उसको कोई रिपेयर भी करने वाला नहीं मिलेगा, फिर भी उसको जमा करके रखेंगे सज्जे में, इधर धूल खाते हुए गंदगी बना के रखते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए। कैसे आएगी? जो जितना लेता है वह उतना बिखर जाता है, जो जितना देता है वह उतना निखर उठता है। इसलिए सच्चे साधक को अधिक से अधिक देने की सोचनी चाहिए, लेने की नहीं। जितना देते हैं उतना बढ़ते जाता है, ये रहस्य की बात है। कटोरी खाली होती है तो वो फिर से भरी जाती है और वो ताजा रहता है। ताजा भोजन है माने ताजा ताजा पुण्य है, तो उसका फल भी अच्छा है। बासी चीजों का फल क्या है? वो तो कभी ना कभी खत्म होने ही वाले हैं, पुराने कर्म सब आज उपभोग कर रहे हैं, आगे क्या?
पर देवता किसी भी चीज का परिग्रह नहीं करती। देवी की पूजा में फल चढ़ाते हैं, भोग लगाते, आरती उतारते, कीर्तन गाते और अनेक मूल्यवान वस्तुओं से झांकी बनाते, पर देवी इन सब की परवाह नहीं करती। उनको चाहिए दिल, मन और सच्ची भावना। बाहरी उपचार इसके आवरण मात्र है। आवरण चाहे कितना ही आकर्षक हो, यदि उसके भीतर कुछ नहीं है तो वह खोखलापन देर तक छिप नहीं पाता। देवी हमारे नैवेद्य को तभी स्वीकार करती है जब उसमें पावन भक्ति भावना का फूट हो। इसलिए देवी को निष्परिग्रह कहा गया है। आज के लिए इतना काफी है।